हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो कि कक्षा 7th का छठा चैप्टर है, तो जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त क्या होता है। तो रक्त ब्लड को बोलते हैं, खून को बोलते हैं। जांच कराकर देखते हैं। जांच का मतलब है उसका टेस्ट करा के देखते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, जो उसे पहले से भी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है। ठीक है, तो जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये जो पूरी लाइन है, पूरा वाक्य है, इसमें आपको पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। तो जब भी हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको साथ साथ विराम चिन्हों के बारे में भी बताएंगे। और जब किसी की कही हुई बात को हम दोबारा बताते, जैसे डॉक्टर दीदी ने कहा, तो जो उनकी बात है, कहो अनिल कैसे आना हुआ, उसको हम उद्धरण चिन्ह के द्वारा समझाएंगे। तो जो ये दोनों तरफ कोमा लगे हुए, ऊपर की तरफ इधर भी और इधर भी दो दो कोमा लगे हुए, इनको बोला जाता है, इस चिन्ह को बोला जाता है उद्धरण चिन्ह। और ये कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी की कही हुई बात को हम लिख कर बताते हैं, तो वो उद्धरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। शीशी मतलब छोटी सी बॉटल में ब्लड की कुछ बूंदें ले ली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अब देखो, डॉक्टर दीदी ने जो बोला, तो उसकी कही हुई बात को भी एज इट इज लिखने के लिए देखो कौन से कोमा का इस्तेमाल हुआ है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आप साथ के साथ अपने विराम चिन्हों को भी क्लियर करते हुए चलिएगा। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मतलब नॉक किया डोर को। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। अब देखो, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एनीमिया क्या होता है। तो खून की कमी के कारण जो कमजोरी शरीर में आती है, जो वीकनेस होती है शरीर में, उसी को एनीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है और थोड़ी थोड़ी देर में बंदा थकने लग जाता है। बच्चा, चाहे वो बच्चे को हो, चाहे वो आदमी को हो, किसी को भी हो, तो उसमें थकान बहुत महसूस होती है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। अब देखो, इस वाक्य में जिज्ञासा वर्ड आया है। तो जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? तो जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं ना, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो सवाल पूछ रहा है, तो आखिर में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब दीदी की बात को दोबारा कहा गया है, लिखकर बताया गया एज इट इज, तो देखो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, मतलब लाल रंग का लिक्विड दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मतलब इसके अंदर इतनी चीजें होती है जो हमें नॉर्मल देखने पर नहीं पता चलती। इसे अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें होता क्या क्या है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, एक तो लिक्विड जो हम देखते हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें विषाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। प्लेटलेट पता है कब कब बहुत कम हो जाते हैं।
आपने सुना होगा, अपने घर में सुना होगा, टीवी पर सुना होगा, बाहर सुना होगा कि फलाने को डेंगू हो गया, उसकी प्लेटलेट कम हो गई। तो पता है जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट कम हो जाती है, विषाणु कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो प्लेटलेट बॉडी के अंदर कम नहीं होने चाहिए। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। आपको पता है ना, जब डेंगू होता है, डेंगू फैल जाता है, तो सबसे ज़्यादा महंगा क्या हो जाता है, बकरी का दूध महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसे तत्व पाए गए हैं बकरी के दूध में जो प्लेटलेट को बढ़ा देते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को एनीमिया है, उसकी प्लेटलेट कम है, तो उसको बकरी का दूध पीना चाहिए, गिलोय का जूस पीना चाहिए, अनार का जूस पीना चाहिए। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो बॉडी के अंदर। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। मतलब उसे इतनी चीजें नजर आई उसमें। देखो क्या क्या नजर आया, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। बालूशाही एक मिठाई होती है, ब्राउन ब्राउन कलर की, सर्कल सर्कल बनी होती है और उसमें बीच में होल होता है। तो जैसे वड़ा होता है ना, इडली वड़ा जो होता है, वड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही होती है वो मिठाई, मीठी, ठीक है, जैसी आपको पिक्चर में नजर आ रही है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे? अनिल ने पूछा। अब अनिल कहता है, ये तो सारे खत्म हो जाते होंगे दीदी। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा, मतलब वो हंसने लगी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। मतलब कुछ नष्ट होते रहते हैं, कुछ बनते रहते हैं, फिर कुछ नष्ट होते हैं, फिर कुछ बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हों, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया पौष्टिक आहार, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पौष्टिक आहार क्या होता है। तो पौष्टिक आहार वह होता है जिसमें सारी चीज़ की मात्राएं होती है। उसमें प्रोटीन होता है, लौह तत्व होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो ये बैलेंस डाइट जिसको कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ों की मात्राएं प्रचुर मात्रा में होती है, उसे पौष्टिक आहार कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, एग लेना चाहिए, दही लेनी चाहिए, गोश्त यानी कि आपको चिकन वगैरह भी, फिश वगैरह भी लेते रहना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन आदि भरपूर मात्रा में मिलती रहती है, जो हमें जो हमारे शरीर में जो बीमारी प्रवेश करती है, तो हमें उस बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है ये पौष्टिक आहार। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, आहार मतलब भोजन नहीं ग्रहण करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी में ये लाल कण कम हो जाते हैं तभी ये एनीमिया का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब एनीमिया नामक की बीमारी हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। मतलब हमारे देश में गरीबी इतनी है कि सबको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनको एनीमिया हो जाता है। तो भारत में पौष्टिक आहार की कमी होने के कारण ये रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस रोग
का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अगर पेट में कीड़े होते हैं तो भी ये रोग होता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अब देखो, जमीन के ऊपर भी एक कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से अंदर जाते हैं और एनीमिया रोग पैदा कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं कैसे। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। मतलब जब हम नंगे पैर घूमते हैं ना, तो ये हमारे पैरों के तलवे में चिपक जाते हैं, जो हमारे स्किन के थ्रू हमारे अंदर, बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें घर में स्लीपर पहन कर रखना चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। शौच मतलब जब हम शौच का मतलब होता है जब हम टॉयलेट वगैरह में जाएं तो नंगे पैर ना जाएं, स्लीपर डाल कर जाएं, पैरों को धोएं अच्छे से। ओके दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और विबाणु यानी कि प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही है मतलब जैसे कि आपने सुना है ना, आपने देखा भी होगा कि बॉर्डर पे फौजी होते हैं, अपने मूवी वगैरह में देखा होगा, अपने न्यूज़ में देखा होगा। वो क्यों बॉर्डर पर खड़े होते हैं? ताकि कोई दूसरा देश हमारे देश पर अटैक ना कर दे। तो ऐसे ही ये सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के एक सिपाही होते हैं। वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? वो हमारी बॉडी में सिपाही का काम करते हैं। मतलब कोई भी बीमारी पैदा करने वाले जो कण हमारे अंदर जाते हैं, ये वहीं रोक लेते हैं उसको और उससे हमारे शरीर को बचाए रखते हैं, मतलब रोग होने से बचाते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। एक साफ सा कपड़ा बांध देना चाहिए जहाँ चोट लगे। ठीक है, अगर गंदा कपड़ा बांधोगे तो क्या इन्फेक्शन होने का डर होता है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। देखो, ब्लड ग्रुप कई तरीके के होते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा माना गया है? ओ नेगेटिव माना गया। आपने सुल्तान मूवी देखी ना, उसमें सलमान खान के बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल पाता तो उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये एशिया में पाया जाता है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए कि भाई किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस ब्लड बैंक से ब्लड ले सकता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम समय समय पर अपने ब्लड को दान करते रहे, डोनेट करते रहे, जिससे कि वो बैंक भरे रहे और किसी की डेथ ना हो ब्लड की कमी के कारण। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा।
नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आया है 18, तो 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ष कंप्लीट होने पर ही ब्लड दान किया जा सकता है। ओके, एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका एमसीक्यू पेपर आएगा तो उसमें आ सकता है, आप दूसरी वीडियो आपकी एमसीक्यू की आएगी जो हर चैप्टर से रिलेटेड होती है, तो वो आपको ज़रूर देखनी है और समझनी है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार मतलब इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है, इसका कोई आधार ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कमजोरी आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर दूध होता है। कितना लीटर? 5 लीटर दूध नहीं, सॉरी, खून होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 5 लीटर खून होता है हमारी बॉडी में। 5 लीटर खून, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है एक बार डोनेट करते हैं तब, और 18 वर्ष का बच्चा ही रक्तदान कर सकता है। ये तीनों जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ समझाए हैं, ये आपसे एमसीक्यू में ज़रूर डिस्कस किए जाएंगे, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। नियमित आया है यहाँ पर एक वर्ड, तो नियमित का मतलब होता है नियम के अनुसार, मतलब कंटिन्यू मैं ब्लड डोनेट करता रहूंगा, अनिल ने कहा। तो अब दीदी क्या बोलती है उसकी बात सुन के? शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब पीठ ठोकने का मतलब ये नहीं है, पीठ ठोकते हुए, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है पीठ ठोकते हुए, तो पीठ ठोकना ये क्या है? ये मुहावरा है। और कैसा मुहावरा है ये? शाबाशी देना। जब हम कंधे पर हाथों से ऐसे करते हुए बोलते हैं ना, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, तो उसको बोलते हैं पीठ ठोकना या पीठ थपथपाना, ठीक है। ये किसी चीज़ के लिए वेल डन बोलना। और इस पूरी कहानी को, इस पूरे पाठ को लिखने वाले कौन है? यतीश अग्रवाल हमारे इस पाठ के रचयिता है। इस पाठ को कहानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत वैल्यूएबल पाठ है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद।